नमस्कार दोस्तों, सबके स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आप सबको आपके इस लिए वैभव लक्ष्मी व्रत के कथा लेके आई हूँ। आप सब एक समय की बात है कि इसी शहर में एक शीला नाम की स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। शीला धार्मिक स्वभाव के थी। भगवान की कृपा से उसका जो प्राप्त हुआ था उसी में संतोष करती थी। शहरी जीवन वो जरूर व्यतीत कर रही थी, परंतु शहर के जीवन के रंग ढल उस पर नहीं चढ़ रहा था। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, परोपकार के भाव अभी भी था। वो अपने पति, अपने गृहस्थी में खुश थी। आस पड़ोस के लोग भी उसकी तारीफ करता किया करती थी। देखते ही समय बदला। उसका पति कुछ संगत के बुरा संगत बन गया। अमीर होने के ख्वाब देखने लगा। अधिक से अधिक धन प्राप्त के लालच में गलत मार्ग पर चल दिया। जीवन के रास्ते से भटकने के कारण उसकी स्थिति भिखारी जैसे हो गई। बुरे मित्र के साथ रहने के कारण उसमें शराब, जुआ, नशीली पदार्थों के सेवन करने की आदत पड़ गई। गंदी आदतों में उसने सब धन गवा दिया था। अपना घर, अपना पति की स्थिति देख के शीला बहुत दुखी रहने लगी। परंतु वो भगवान पर आस्था लगाए वाली स्त्री थी। उसने अपने भगवान पर पूरा विश्वास था। एक दिन दोपहर के समय उसके घर के दरवाजे पर किसी ने आवाज दी। तो दरवाजा खोलने पर पड़ोस के माता जी खड़ी थी। माता जी के चेहरे पर एक विशेष तेज था। वो करुणा भरी स्नेह की देवी नजर आ रही थी। शीला वो माता जी को घर के अंदर ले आई, बैठने के लिए कहा। माता जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना ही नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं वहीं आती हूँ। इसके बावजूद तुम शीला कुछ समझ में नहीं पाई। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आती हो तो मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी कहती बात शब्दों से शीला के हृदय पर पिघल गया। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफ़ी सुकून मिला। सुकून की आस में उसने माँ जी के अपने सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुन के माँ जी ने कहा, माँ लक्ष्मी तो प्रेम करुणा के अवतार है। अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है। इसलिए तुम धैर्य रख के माता लक्ष्मी को व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसके व्रत के सारी विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी के व्रत बहुत सरल है। इस व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। ये व्रत करने वाले के सभी मनोकामना पूर्ण होती है और सुख शांति आयस प्राप्ति करता है। शीला ये सुन के आनंदित हो गई। उसने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वो सोचने लगी कि ये तो माँ जी कहाँ चले गए। वो माता जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी माता थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहन के शीला ने माता जी के बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद के भोग लगाया। ये प्रसाद शीला ने सबसे पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ने लगा। उसने शीला को मारा भी नहीं, सताया भी नहीं। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने बहुत श्रद्धा प्रेम से भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21 शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि की। 7 स्त्रियों के वैभव लक्ष्मी व्रत के 7 पुस्तक दान उपहार में दिए। फिर माता लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप के छवि को वंदन करते ही माँ से मनी मनी प्रार्थना करने लगी कि हे माता माँ धन लक्ष्मी, मैं आपके वैभव लक्ष्मी व्रत करने के मन्नत मानी थी।
वो व्रत आज पूर्ण किया है। मेरी हर विपत्तियाँ दूर करो, मेरा हर संकट कल्याण हरो, मेरा संतान न हो उसके संतान देना, सौभाग्य वाली स्त्रियों के सुहाग देना, अखंड सुहाग दो, कुमारी लड़कियों के मन चाह पसंद व्रतो, आप कई चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत को जो स्त्रियों करेगा उसके सब विपत्तियों दूर करो, सभी के सुख संपत्ति दूँ। ऐसा बोल के लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप के छवि को शीला ने प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला के पति अच्छा आदमी बन गया। अब कड़ी मेहनत करके अपना काम करने लगा। उसने तुरंत शीला को गिरवी रखे हुए गहने चुरा लिया। घर में धन के बाढ़ सी आ गए। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। ओम जय लक्ष्मी माता की पूजा शुक्रवार के व्रत किए जाती है। उसका धन सुख शांति समृद्धि ऐसब की प्राप्ति देती है, किया जाता है। कथा सुनने व्रत करने से मनुष्य के सभी प्रकार के संकट आर्थिक कठिनाइयों दूर हो जाती है। वो वेदों पुराणों में लिखे हैं, शुक्रवार को व्रत करने से जो मनुष्य लक्ष्मी जी की कथा के सुनाता है तो उसके जीवन में सदा के लिए सुविधा के वास होती है। उसके घर में धन धान्य की कभी नहीं कमी होती है और उसके परिवार में सदा सुख शांति बनी रहती है। तो देखिए दोस्तों, आप सभी से निवेदन है इस वीडियो के पूरा ज़रूर देखिए, जिसमें माता लक्ष्मी के कथा के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो वीडियो के स्किप न करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिए। तो आइए दोस्तों, श्रद्धा भक्ति के साथ एक पावन कथा के सुनती हूँ और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद प्राप्त करती हूँ। अब कथा के शुरू करते हैं मित्र दोस्तों। पुराने समय की बात है, एक छोटी सी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहते थे। परिवार में पति पत्नी, उनकी छोटी बेटी गंगा थी। वो निर्धन थी लेकिन बहुत धार्मिक ईमानदार थी। उनका विश्वास था कि माँ लक्ष्मी सबके पालन पोषण करती है। शुक्रवार के व्रत करने से उनका जीवन बेहतर होगा। ब्राह्मणी हर शुक्रवार के माँ लक्ष्मी के व्रत करती थी, पूरे नियम से पूजा पाठ करती थी। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करती थी कि उनके परिवार खुशहाल रह जाए, लेकिन उसकी गरीबी कम होने के नामे नहीं लेती थी। ब्राह्मण परेशान थे कि आखिर में सभी प्रयास कैसे विफल हो रहा है। तो मित्रों, एक शुक्रवार की रात जब परिवार गहरी नींद में था, एक दिव्य आवाज घर जगमगा उठा। ब्राह्मणी ने देखा एक सुंदर सी स्त्री सोने के आभूषण से सजी उनके घर के दरवाजे पर खड़ी थी। तुरंत समझ गए कि ये माँ लक्ष्मी है। ब्राह्मणी ने माँ लक्ष्मी के स्वागत किया, चरण छू के आशीर्वाद मांगा। माँ लक्ष्मी ने कहा, तुम्हारे पूजा तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देने आई हूँ, बताओ तुम में क्या चाहती हो। ब्राह्मणी ने झिझकते हुए कहा, माँ हमारे घर में बहुत गरीबी है, कृपा करके हमें धन धान्य से भरपूर कर दीजिए। माँ लक्ष्मी मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हारे प्रार्थना सुनूंगी, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अगले 7 शुक्रवार तक मेरी परीक्षा देनी होगी। अगर परीक्षा में पास की तो तुम्हारा घर स्थायी रूप से वास करूंगी। ब्राह्मणी ने सिर झुका के हाँ कह दिया, जो भी आपको इच्छा हो माँ, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। तो अगले शुक्रवार को मित्रों एक भूखा साधु उनके घर आया। ब्राह्मणी ने अपने बची हुई थोड़ी सी रोटी उसके दे दी। ब्राह्मण विरोध किया कि हमारे पास खुद के लिए खाने के लिए नहीं है, तुम हमारे अंतिम रोटी भी दे दी। लेकिन ब्राह्मणी ने कहा, माँ लक्ष्मी ने सिखाया है, दान करने से धन आता है। उसी रात एक अनजाने व्यक्ति ने उनके दरवाजे पे एक थैला रख दिया था, कुछ पैसे अनाज था। मित्रों, जब दूसरा शुक्रवार को एक व्यापारी उनके घर आया और गलती से 100 मुद्रा से भरी थैली वहीं छोड़ गया। ब्राह्मण ने सोचा कि इसे रख लेना चाहिए, लेकिन ब्राह्मणी ने उसके वापस कर दिया। व्यापारी ने खुश होकर कहा, तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हारा इनाम देना चाहता हूँ। उसने कुछ धन कपड़े दिए। मित्रों, तीसरे शुक्रवार आया एक अमीर व्यक्ति उनके घर आया और कहा, अगर तुम मेरे कहे अनुसार काम करेंगे तो तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा।
लेकिन उसका शर्त अनचूर मैंने शर्त सही नहीं थी। ब्राह्मणी मना कर दिया। उसी रात उनके खेत में सोने के सिक्के उगने लगे। माँ लक्ष्मी ने उसके अगले परीक्षा में धैर्य तप के परीक्षा लिया। हर बार ब्राह्मणी ने अपने विश्वास निष्ठा से माँ लक्ष्मी के खुश किया। मित्रों, जब छठे शुक्रवार को एक बूढ़ी स्त्री ने आके कहा, तुम्हारे घर इतना सुंदर है, मैं यहाँ कुछ दिन रह सकती हूँ। ब्राह्मणी ने सिर झुकाया। बूढ़ी स्त्री बहुत परेशान करने वाली थी। उसने सारा काम बिगाड़ दिया, लेकिन ब्राह्मणी ने कभी धैर्य नहीं खोया। तो दोस्तों, 7वें शुक्रवार के जब वही बूढ़ी स्त्री एक बार फिर आई, लेकिन इस बार उसने ब्राह्मणी से कहा, तुमने मेरी हर परेशानी झेली है, तुम क्या जानती हो मैं कौन हूँ? ब्राह्मणी ने विद्वता से कहा, नहीं माता, मैं जो भी आप हूँ, आप हमारे लिए आदरणीय हैं। तभी बूढ़ी स्त्री एक चमत्कार रोशनी में बदल गई है, माँ लक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गई है। उन्होंने कहा, ये मेरी अंतिम परीक्षा थी। तुमने मुझे वास्तव रूप में पहचाना नहीं, लेकिन अपनों कर्म अपने व्यवहार से ये सिद्ध किया कि तुम धन वैभव के सच्चे अधिकारी हो। मित्रों, माँ लक्ष्मी ने कहा, जब तुम्हारा जीवन आप बदल जाएगा, लेकिन एक रहस्य है, तुम्हारा जीवन बताना चाहती हूँ। ब्राह्मणी चौक गई। कैसा रहस्य माँ? माँ लक्ष्मी मुस्कुराई या बोली, ये सच्ची है कि मैं धन की देवी हूँ, लेकिन तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई आई है, तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म के फल था। परिणाम थे। तुम्हारी भक्ति निष्ठा ने तुम्हें कर्मों के प्रभाव समाप्त कर दिया। अब तुम्हारे भविष्य उज्ज्वल है, लेकिन ध्यान रखना, कभी भी अहंकार आलस को अपने पास मत आने देना, नहीं तो सब कुछ छीन जाएगा। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद के बाद ब्राह्मण परिवार के जीवन पूरी तरह बदल गया। उनका घर धन धान्य से भर गया और वो आप न केवल अपने परिवार के पेट नहीं भरता था, पूरे गांव के सहारा बन गए थे। उन्होंने अपनी संपत्ति के पे गरीबों की सहायता के में, अनाथ बच्चे के लिए विद्यालय बनाने में और भूखों के भोजन कराने के लिए किया था। गांव के लोग इस चमत्कार के देख के हैरान हो गया और समझ गए कि माँ लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, बल्कि वो उनके कर्मों के फल देती हैं। ब्राह्मण और पत्नी ने माँ लक्ष्मी के दिए हुए शिक्षा के कभी नहीं भुलाया। मित्रों, जो सुख में जीवन चल रहा था, लेकिन एक दिन गांव में ऐसे अजनबी आया। बूढ़ा व्यक्ति ब्राह्मण के गेट दूरी पर आके रोने लगा। दयनीय स्थिति देख के ब्राह्मण ने अंदर बुलाया, भोजन दिया। भोजन करते हुए बूढ़े ने कहा, तुम्हें इतना धन कैसे मिला? क्या ये चोरी की धन है? ब्राह्मण ने हंस के कहा, ये माँ लक्ष्मी की कृपा से मुझे ये सब कुछ दिया है। बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा सा संदेह में था, बोला कि तुम सच में इतना ईमानदार हो? हाँ, तो तुम अपने सारी संपत्ति दान कर सकते हो। ये सुन के ब्राह्मण ब्राह्मणी ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें तुरंत उत्तर दिया, अगर माँ लक्ष्मी के यही पसंद है तो हम ये भी करेंगे। धन हमारे लिए कभी प्रतिनिधि नहीं थी, हमारे लिए सच्चा सुख दूसरे की सेवा में है। बूढ़ा व्यक्ति अचानक एक दिव्य रूप में बदल गया। वो स्वयं भगवान विष्णु थे। उन्होंने कहा, तुम्हारी ये परीक्षा माँ लक्ष्मी के साथ साथ मैं भी तुम पर पसंद हूँ। धन को मूर्ख लोभ के कारण नहीं बनने दिया। तुम सच्चा धन के अधिकारी हो। तुम्हारा घर सदा सुख शांति से भरा रहेगा। धन तुम्हारे घर में कभी कम नहीं होगा। भगवान विष्णु व गाँव लक्ष्मी माता लक्ष्मी पूरे गांव के आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण के आशीर्वाद दिया। पूरा गांव के जीवन बदल गया। लोग अपने ईमानदारी दान दया के महत्व को समझ गया। गांव में किसी के भी भूख गरीबी के सामना नहीं करना पड़ा। तो ब्राह्मण परिवार के घर में एक तीर्थ समान बन गए, जहाँ लोग महालक्ष्मी के आशीर्वाद लेने आते थे। हर शुक्रवार के वहाँ विशेष पूजा होता था। ये परंपरा धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल गया। मित्रों, जब इस कथा ने सिखाया कि माँ लक्ष्मी केवल उस लोग पर कृपा करते हैं जो दयालु ईमानदार परिश्रम होती हैं। सच्ची भक्ति में कर्म निष्ठा के होना जरूरी है। इस प्रकार ब्राह्मणी परिवार ने अपने जीवन के माध्यम से ये सिद्ध कर दिया कि समीप दिव्य के धन में नहीं है, संतोष और उपकार धैर्य में है। तो दोस्तों,
शुक्रवार व्रत कथा, पूजा विधि और मंत्रों के पूरे जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल पर जरूर लाइक शेयर कीजिए। दोस्तों, शुक्रवार के दिन आप कोई चीज़ मीठा चीज़ बनाइए, भी माने मीठा चीज़ बना के खीर बनाइए, चाहे उजर का मिठाई ला के भोग लगाइए माता लक्ष्मी के। आप ये देखना आपके घर में कितना सुख शांति बनी रहेगी, माने कितना अच्छा आपके माने कोई कष्ट नहीं आएगा। वीडियो देखने के लिए सबके धन्यवाद। दोस्तों, ये विशेष दिन हमारे जीवन में लक्ष्मी माता के लिए अच्छा होता है। कृपया ध्यान से अपने विचार कमेंट में साझा करें।